नाउ हम जल्दी से बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे. सबसे पहला सोल्यूशन वो ये है कि अपनी नजरें नीचे कर लें. हदीस बात है जो नजरें हैं ना, बुरी नजर, ये शैतान के तीर हैं और शैतान का सबसे पहला हमला है. इसके थ्रू सारी चीजें अंदर दिल में जाती हैं. अगर ये आंखें झुकी रहीं तो दिल के हालात ठीक रहेंगे, और अगर आंखें उठी रहीं और ये नीचे ना हुई तो दिल दबाव बर्बाद हो जाएगा, हत्ता कि इंसान कहाँ तक पहुंच जाएगा. और बात सारी शुरू होती है थॉट्स के साथ. इंसान को थॉट्स आती हैं, थॉट्स पे जब वो परसिस्ट करता है उनको खत्म नहीं करता, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के नहीं छोड़ता, तो क्या होता है, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है. और जब फीलिंग्स को इंसान खत्म नहीं करता, रोकता नहीं है, तो क्या होता है, एक्शन करता है वो. और जब वो एक्शंस करता रहता है हत्ता कि उसको रोकता नहीं है, तो वो उसकी सेकंड नेचर और बिहेवियर बन जाता है. ये एक साइकिल है जिसको हम करते हैं. अगर हम थॉट्स से ही रुक जाएं, जो शैतान ने वसवसा दिया कि उस शख्स को, उस औरत को देखो, ये वो जो औरत है कितनी, वो आई थिंक तुम्हारे बारे में इंटरेस्टेड है और शी इज एन इजी प्रे फॉर यू, या तो उसके बारे में ऐसा उसको टेक्स्ट करो. यहीं से अगर इंसान नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा, हत्ता कि वो एक ऐसी बुरी आदत में डल जाएगा कि जहाँ पे उसके निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा. तो सबसे पहले नजर नीचे. दूसरी चीज, अगर इंसान को शहवात, डिजायर्स तंग करें तो वो रोजे रखें, क्योंकि रोजा बहुत बड़ी चीज है जो कि इंसान की शहवत को रोकता है. ठीक है. तीसरी चीज, शादी, उसका एक बहुत बड़ा इलाज है. अगर इंसान को शहवत तंग कर रही है तो यू शुड गेट मैरिड और अपनी ख्वाहिशात को उसके सही जगह पे इस्तेमाल करें. ठीक है. चौथी चीज, अच्छी कंपनी होना और बुरी कंपनी से बचना, क्योंकि बुरी कंपनी जो है ना, अगर एक बुरी कंपनी में इंसान है और वो औरतों के बारे में बात करें या इसके बारे में बात कर रहे हैं या पोर्नोग्राफिक मटेरियल के बारे में बात करें या किसी मूवी के बारे में बात करें जिसमें लस्टफुल और वो है, तो आप एग्जैक्टली उनके पीछे चलने शुरू हो जाए और आप उस चीज में पड़ जाएंगे जहां पे आपकी बुरी कंपनी जा रही है. तो इस चीज से, बुरी कंपनी से बचें. चाहे आप जितने भी नेक हैं, कुरान के हाफिज हैं, मुत्तकी हैं, दाढ़ी रखी हुई है, सब कुछ है, बुरी कंपनी में रहेंगे तो अल्टीमेटली, अरबी का मक़ूल है अस्साहिबु साहिब. जो आपका साहिब है ना, जो आपका कंपेनियन है, वो साहिब है. ही इज अ पुलर, ही इज अ पुलर, जो आपको खींचता है हत्ता कि आपको वहीं पे ले आता है जहां पे वो खड़ा हुआ है और उसका बहुत इंफ्लुएंस होता है. इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बुरा दोस्त सांप से बदतर है, क्योंकि सांप तो इंसान को डंग मार के मौत के मुंह में डालता है. बुरा दोस्त जो है ना, वो अगर आप उसके साथ रहें, वो आपको गुनाहों में इन्वॉल्व करके आपको मौत के मुंह में नहीं, कब्र में नहीं, बल्कि जहन्नम में डाल देता है. और फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से ही बदतर है, क्योंकि वो शैतान तो आपको आता है और कान में वसवसे करता है कि ये काम करो, फलां काम करो. बुरा दोस्त तो आता है, आपको उठाता है, आपको ले जाता है गुनाह की जगह पे, आपसे गुनाह करवाता है और फिर आपको 100 बहाने देता है कि अपने माँ बाप को क्या बताना है. तो आपको जो है ना, अल्लाह ताला से दूर कर रहा है. शैतान तो आपको सिर्फ वसवसे दे रहा है, लेकिन बुरा दोस्त आपको उठा के ले जाता है, आपको फाइनेंस भी करता है, आपको गाड़ी पे उठा के ले गया, गुनाह करवाया, फिर वापस आके छोड़ दिया उसने, और फिर मशवरे दे के क्या करना है. तो ये चीज़ है, बुरी कंपनी से बचें हर हालत में. इसी तरह से वो कहते हैं कि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. अपने आप को मसरूफ रखें, फ्री टाइम ना गुजारें बिल्कुल भी. आपको पता है कि मैं असर से मगरिब फ्री होता हूँ, जिम ज्वाइन कर लें, जॉगिंग पे चले जाएं, साइकिलिंग करना शुरू कर दें, स्विमिंग कर लें, कोई अच्छे काम करें, अकेले मत रहें. क्योंकि हमें पता है कि दिन का कुछ टाइम होता है जब फॉर एग्जाम्पल बंदा घर पहुंचा और माँ बाप भी नहीं है, घर खाली है, तो इंसान वो टाइम होता है जब शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है इंसान पे. तो उस टाइम में अपने आपको बिजी रखें. मे बी कॉल अ फ्रेंड, मे बी गो आउट, और डिलिबरेटली कोशिश करें कि मैंने घर से निकलना है या मैंने जिम जाना है. आपको कोई आके उठा के नहीं ले जाएगा इस चीज से, आपने खुद एफर्ट करनी है. फिजिकल एक्सर्शन करें, अपने आप को बिजी रखें. इंसान जब फारिग होता है ना, फिर वो डेविल्स वर्कशॉप, फिर वो मजीद गुनाहों में चलता रहता है. इल्ला मा रहिम रब्बी, जो लोग अल्लाह के खालिस बंदे हैं, जो नेकियों में अपना टाइम गुजारते हैं, मे बी आप उस टाइम को आइडेंटिफाई करें, ये टाइम है जहां पे मैं सबसे ज्यादा गुनाहों में इन्वॉल्व हो सकता हूँ. आई गो टू बैड वेबसाइट्स, आई टॉक टू सम गर्ल, मे बी ये वो टाइम है जहां पे मैं फ्री होता हूँ और कोई देखने वाला नहीं होता और मैं इस गुनाह में पड़ जाता हूँ. आप उस टाइम या तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और उससे दूर चले जाएं, ठीक है, या कोई लेक्चर लगा के बैठ जाएंगे, उसको सुनना शुरू कर दें, और गो टू अ गुड फ्रेंड और अटेंड अ हलका और गो टू जिम. तो आइडेंटिफाई करें, कॉन्शियस एफर्ट करें इंशाल्लाह, और जान लें कि जो मोबाइल फोन है ना, दिस कैन मेक यू और ब्रेक यू.
दिस कैन मेक यू ब्रेक यू. अगर आपने इसे कंट्रोल ना किया, ये आपको कंट्रोल करेगा और ऐसा बुरा कंट्रोल करेगा कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आपको बाद में पता चलेगा कि जिंदगी तबाह कर दी मैंने, और आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा. और हत्ता कि जो आप कुछ कर सकते थे इस एज में, इस टाइम में, वो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. तो इसको डिसिप्लिन करें इंशाअल्लाह. दूसरी चीज दुआ करें, कसरत से दुआ करें कि अल्लाह मुझे बचा. अल्लाह के नबी ने, एक साहबी ने कहा रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें. तो इससे पता क्या चलता है कि अगर आप पे कोई चीज़ मुश्किल टाइम गुजर रहा है और आप कुछ करना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे बड़े इंसान से मशवरा, काउंसिल ले लें कि मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी मदद करें, क्या कैसे बचूँ मैं. और सहाबा का अल्लाह के नबी से कितना क्लोज ताल्लुक है कि अल्लाह के नबी बस आकर कहा रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें. तो अल्लाह के नबी उनके पास गए और उससे कुछ सवाल दिए, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बहन के साथ करे, या खाला के साथ करे, या फुप्पी के साथ करे, या माँ के साथ करे, या बेटी के साथ करे. कहा नहीं है रसूलल्लाह. लेकिन फिर आप क्यों पसंद करते हो किसी और की खाला, बहन, बेटी के साथ? और फिर दुआ की उसके लिए, ये दुआ की बात कर रहा हूँ मैं. अल्लाह मग़फ़िर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु व अहसिन फ़र्जहु, कि अल्लाह इसके दिल, इससे गुनाह माफ़ कर दे, इसके दिल को साफ कर दे और इसको पाक दामन बना दे. तो अपने लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी वग़फ़िर ज़ंबी वहसिन फ़र्जी, या अल्लाह मुझे पाक साफ कर दे. अपनी औलाद के लिए दुआ करें. और भी दुआएं लेकिन कहा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ वल अमाल वल अहवा, या अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से, आमाल से और ख्वाहिशात से बचा के रख. अरबी में दुआएं नहीं आती, उर्दू में करें कि अल्लाह मुझे, या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तुझे पता है मैं हर दफ़ा फिसल जाता हूँ, तुझे मालूम है कि कितनी दफ़ा मैंने तुझसे तौबा करने के बाद ही फिसल गया हूँ, अल्लाह तू ही मुझे बचा ले, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे हिम्मत दे कि मैं बच जाऊँ. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे में ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है, आपने मुझे बचाना है. या अल्लाह कोशिश मैं करूँगा, इंशाल्लाह इरादा मेरा होगा, पक्का आपसे कोशिश करता हूँ, वादा करता हूँ, लेकिन आपने मुझे बचाना है. दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह से. ठीक है. आखिरी चीज तकवा इख्तियार करें. और तकवा क्या चीज है? जो कि आता है मुराकबा से. मुराकबा इज नोइंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग यू. यू नो समटाइम्स, कभी कभी इंसान पे जब ये धब्बे पड़ते जाते हैं ना, काले धब्बे, इंसान की स्पिरिचुअल स्टेट इतनी बुरी हो जाती है कि ऑल व्हाट ही फियर्स इज कि मुझे लोग ना देख रहे हो. जब भी कोई औरत गुजरती है तो दाएं बाएं देखते हैं कि मुझे कोई लोग तो नहीं देख रहे. अल्लाह का खौफ ही दिल से निकल जाता है और उसको सिर्फ खौफ है कि मुझे लोग ना देख रहे हो. अगर कोई इंसान नहीं है तो मैं जी भर के फिर से औरत को देख लूंगा. अस्तगफिरुल्लाह. व्हाट अ पैथेटिक स्पिरिचुअल स्टेट दिस इज. इंसान अल्लाह से कोई खौफ नहीं और लोगों का खौफ उसके दिल में है. जो रब उससे सांस दे रहा है, जिस रब ने उसकी टांगों में ताकत दी हुई है जिससे वो खड़ा हुआ है, उसका खौफ नहीं है. लेकिन लोगों का खौफ जिन्होंने कुछ भी नहीं देना उसे, और जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले जाने वाले हैं. और सुभान अल्लाह, इंसान कितना नाशुक्र है कि जब वो अकेले कमरे में कुंडी लगा के अंधेरे में गुनाह कर रहा होता है और तो उसका रब रहमान उसे देख रहा है और जानता है कि मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन स्टिल वो उसे ऑक्सीजन देते कि तुम सांस ले लो. स्टिल वो उसे, उसकी आंखों में, जो जिस आंखों से वो गुनाह कर रहा है, उसकी आंखों की बसारत जो है वो उसको छीन नहीं लेता, बल्कि देखता है कि शायद तुम पलट आओ, शायद किसी दिन तुझे रियलाइज हो जाए और तू तौबा कर ले. तो अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, और हम सब को तौफीक दे कि हम हर किस्म के सीक्रेट सिन से और पब्लिक सिन से बचें.